हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 8B करेंगे जो कि 12 अप्रैल 2021 की है। तो बच्चों, आज मंडे है, आपकी 2 वर्कशीट्स आई हैं, ए और बी। अभी हम बी वाली देख रहे हैं। ए वाले की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, है ना। बच्चों, हमारा घर ही वह स्थान है जिसमें हम खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब कहीं हम बाहर घूमते रहें या कहीं अलग जगह रहें तो उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता जितना कि हमें अपने खुद के घर में होता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर अलग अलग आकार के होते हैं और घरों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे हमारा घर अलग है, दूसरों का घर अलग है, उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ घर पानी में होते हैं, है ना, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं और घरों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियां यूज़ की जाती हैं। किसी में सीमेंट का यूज़ होता है तो कोई घास फूस से बना दिया जाता है, ठीक है। तो आज हम घरों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आपको नीचे 2 प्रकार के घरों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ चित्र 1 में पहला घर है, चित्र 2 में दूसरा घर है। ये 2 प्रकार के घर हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, ऊपर दिए गए घरों को पहचान कर लिखिए कि कौन सा घर पक्का घर है और कौन सा कच्चा घर है। तो पक्के घर वो होते हैं जो सीमेंट वगैरह से बने होते हैं, ईंट पत्थरों से बने होते हैं, तो वो टूट नहीं सकते, मजबूत होते हैं। लेकिन कच्चे घर ऐसे होते हैं जो कि घास फूस से बना दिए जाते हैं, मिट्टी, लकड़ी, ऐसी चीज़ों से वो बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जल्दी टूट जाते हैं, बारिश आ गई या जरा सा हवा का झोंका आ गया तेज़ी वाला तो वो टूट जाते हैं। तो यानी वो मजबूत नहीं होते। तो कच्चे घर और पक्के घर समझ ही आ रहा है, कच्चा यानी जो टूट जाता है जल्दी, पक्का यानी जो मजबूत है ना। तो देखिए, कच्चा घर ये है और पक्का घर ये है। तो प्रश्न 1 का जो उत्तर हमने कर लिया, इसके नीचे लिख दिया कच्चा घर, इसके नीचे पक्का घर, ठीक है। प्रश्न 2, चित्र 1 में दर्शाए गए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का नाम लिखिए। तो ये वाला घर है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर इसे बनाया गया है, हमें लिखना है, ठीक है। किन किन सामग्रियों से ये बना है। तो कच्चे घर मिट्टी, लकड़ी इत्यादि चीज़ों से बनते हैं, तो हमने ये इसका उत्तर लिख दिया है। प्रश्न 3 है, ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से दोनों घरों के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। तो हमें ये जो कच्चा घर है और पक्का घर है, इन दोनों के बीच में 2 अंतर बताने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कच्चा घर और फिर आप लिखेंगे पक्का घर, और इसके बीच में हमारे 2 अंतर हैं। कच्चा घर मिट्टी और लकड़ी का बना होता है, पक्का घर सीमेंट और ईंट का बना होता है। दूसरा अंतर ये है, जल्दी टूट जाता है और कमज़ोर होता है कच्चा घर, और पक्का घर मजबूत होता है और जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये आपके 2 अंतर हो गए, 2 डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, आपको नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से उन्हें पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं चित्र कुछ घरों के, इनको आपको पहचानना है और यहाँ पर जो इस बॉक्स में दिए गए हैं नाम, इनमें से लिखना है कि ये कौन सा घर है, ठीक है। तो पहला देखो, ये क्या है, बहुमंजिला इमारत है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बहुमंजिला इमारत। और ये क्या है, ये टेंट हाउस है। उसके बाद ये स्टिल्ट हाउस यानी जो एकदम एक जगह ही ठहरा रहता है। उसके बाद ये कौन सा घर है, नाव वाला घर, ठीक है। तो यहाँ आप नाव का घर नीचे इसके लिख देंगे। और ये इग्लू है जो कि बर्फ का बना होता है, इग्लू। अब आपको क्या करना है, इनके नीचे हमने इनके नाम तो लिख दिए, अब आपको घरों की बनावट वहाँ के स्थान, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। अब आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि ऊपर दिए गए घर किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सहायता के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों देखो,
अलग अलग घर अलग अलग स्थानों में पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इग्लू बताया, इग्लू तो एक बर्फीली जगहों पे पाया जाता है ना, और नाव का घर पानी में पाया जाता होगा। अलग अलग प्रकार के घर अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, है ना। तो अब आपको बताना है कि ये सारे घर कौन कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। ऊपर दर्शाए गए घरों के लिए एक से अधिक उत्तर संभव है, ठीक है। तो यहाँ ये इस पेटिका में से देखकर आपको लिखना है। तो पहला है बहुमंजिला इमारत। अब बताइए कैसे क्षेत्र में पाई जाती होगी? समतल क्षेत्र में, ठीक है। समतल यानी एकदम प्लेन जगह, तो समतल क्षेत्र हम लिख देंगे। उसके बाद टेंट हाउस कहाँ पाया जाता है? रेतीले क्षेत्र में। रेतीले क्षेत्र को हम इसके नीचे लिखेंगे। रेतीला यानी जहाँ रेत वेत होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, रेत है। तो फिर देखिए स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस पहाड़ी इलाकों पे पाया जाता है बच्चों, जहाँ पर पहाड़ वगैरह बने होते हैं। तो हम लिख देंगे पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वत के क्षेत्र। उसके बाद नाव का घर। नाव का घर तो ऑफ कोर्स बच्चों पानी में ही पाया जाता होगा जब वो नाव का घर कहा जाता है। तो ये हम लिख देंगे जलीय क्षेत्र। इसके नीचे लिखेंगे जलीय क्षेत्र यानी पानी के जगह। उसके बाद इग्लू। इग्लू बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है, तो हम लिख देंगे बर्फीले क्षेत्र, ठीक है। बर्फीला क्षेत्र यानी आइस, पता है ना आपको। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने घरों के बारे में पढ़ा। घर कितने अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आई होप अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आता कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।